नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। चलिए, इसके पिछले पार्ट में कहां तक पढ़ाया था आप लोग को? दंत तक पढ़ाए थे, है ना। तो आज उसके बाद ऐसा आप लोग को बताए थे कि मुख गुहा में जो है मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुख गुहा में? पहले तो होते हैं जीभ होता है, उसके बाद दांत होता है, उसके बाद क्या होता है? लार ग्रंथि। हम कहां तक बता चुके हैं? दांत तक बता चुके हैं। और लार ग्रंथि से बताना है ना। तो बबुआ बताना है कहां से? लार ग्रंथि से। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या चीज? सलेवरी ग्लैंड। यानी तीसरा होता था ना, लार ग्रंथि। सलेवरी ग्लैंड। चलिए, लार ग्रंथि जानते हैं। हम बताए थे कि आप लोग को शायद नहीं बताए होंगे इसमें तो, लेकिन लिखाए होंगे आप लोग, है ना। लार ग्रंथि जो है इनको कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सी? एक होते हैं पैरोटिड। कौन सा? पैरोटिड होते हैं। दूसरा क्या चीज? सब मैडिबुलर। सब मैडी। और तीसरी क्या है? सब लिंगुअल। सब लिंगुअल। जानते हैं बबुआ, इसमें जो सबसे बड़ा साइज का है वो कौन है? पैरोटिड ही है। और सबसे जो छोटा है वो कौन है? ये वाला। और जो मध्यम साइज का है वो है सब मैडिबुलर। जानते हैं ये बड़ा तो है, और बड़ा होकर के ये है भी तो कहां पे? कनपट्टी के पास। ये जो कान है ना, यहीं पे पाया जाता है, कनपट्टी के पास ही। और ये सबसे बड़ा साइज का तो है, लेकिन एकरा कमी का है कि सबसे बड़ा होते हुए भी ये सबसे दूर है। और सबसे दूर होने के कारण भी क्या है कि ये जो लार है वो सबसे कम उत्सर्जित करता है। इससे सबसे जो लार का जो श्रावण है वो सबसे कम होता है। लेकिन जो सबसे अधिक का जो श्रावण होता है वो सबसे छोटा होते हुए ही सबलिंगुअल करता है। सबसे छोटा होते हुए भी कौन करता है? सबलिंगुअल ही करता है। यही जो है वो सबसे अधिक करता है। और ये जो है मध्यम साइज का, इसमें लार भी उतना ही मतलब बनता है, मध्यम ही, मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा बेसी, यानी मीडियम साइज में है। और इसका आकार भी क्या है? मीडियम ही है। एक बात और ये है कि जानते हैं आप लोग गलफुली का नाम सुने हैं? गलफुली बीमारी। गलफुली जो यहाँ पे होता है, जब कभी कभी अति देखे होंगे किसी का एकदम सूज जाता है, ये वाला लगता है अति हनुमान जी बन जाता है। तो ये कैसे होता है? अब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये हनुमान जी मतलब बनते हैं। हम किसी को नहीं पनकाते हैं ऐसा, लेकिन है मतलब हनुमान जी जैसा बन जाता है कि नहीं बनता, जिसमें गति हो जाता है। मतलब उसका क्या हो जाता है, ये जो गाल है या फिर एक साइड जाती ज्यादा फूल जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि वायरस इंफेक्शन हो जाता है। कौन वाला में? पैरोटिड में ही हो जाता है। जब पैरोटिड या वायरस इंफेक्शन हो जाता है तब क्या होता है कि वो थोड़ा सा सूज जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? गलफुल्ली, या फिर उसी को मम्स भी बोलते हैं। मम्स या गलफुल्ली कहते हैं। तो लार ग्रंथि हो गया क्लियर। अब लार ग्रंथि के बाद अगर देखेंगे तो मुख गुहा का काम हो गया क्या चीज? खत्म। यानी मुख गुहा यहां तक क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब मुख गुहा से जैसे ही भोजन को आगे बढ़ाएंगे तो जाता है लैरिंग्स में। कहा जाता है? लैरिंग्स में। भोजन कहां गया? पहले मुख से हम लोग क्या किए? अंतग्रहण किए। अंतग्रहण करने के बाद उसको जो भोजन के बड़े बड़े कण था उसको क्या किए? तोड़े। अब तोड़ करके फिर वो कहां जाएगा? अब आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो कहां जाएगा? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से 2 पार्ट में बटा हुआ है। लैरिंग्स कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट में। लैरिंग्स 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है ट्रैकिया और दूसरा है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस। ओएसोफेगस एक है ट्रैकिया और दूसरा क्या है? ओएसोफेगस। ट्रैकिया यानी किसको बोलते हैं? क्या चीज? श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। और इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ए बबुआ, श्वास नली से सांस जाता है। क्या जाता है? सांस। और ग्रास नली से क्या जाता है? भोजन। यानी कि यहाँ जो है ना ये ट्रैकिया, यहाँ पे लैरिंग्स एक पार्ट है जहां से 2 पार्ट बटा हुआ है। जैसे कि जानते हैं ना, रोड में देखे होंगे ना कि एक रोड से एक जगह मतलब ऐसा रोड होता है जहां से 2 भाग में क्या होता है? बढ़ जाता है। सिमिलरली यहीं पे वही हाल है। यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स वाला भाग से यहाँ से बटा हुआ है। इस साइड गया अति वाला यानी श्वासन मार्ग, और इस साइड गया है भोजन वाला मतलब ग्रास नली। अब इसमें क्या है कि अब क्या होता है कि बबुआ, अगर मान लो भोजन जो है ग्रास नली में ना जाकर कहां चल गया? श्वास नली में।
तब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि श्वास नली तो बना है श्वसन की प्रक्रिया के लिए, है कि नहीं। तो इसी चीज से बचाने के लिए जो है क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो है एक प्रकार का संरचना है जो कहते हैं उसको एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम यह है कि भोजन जो है ना उसे कहां नहीं जाने देना है? श्वास नली में। कहां नहीं जाने देना? श्वास नली में। यह क्या करता है कि जैसे ही ये ठीक ऐसे होता बुआ, ऐसे इसको ऐसे, ये क्या होता है ना कि यहाँ पे ऐसे इसको जो है रोक लेता है। ये मांस कहीं बना होता है, कुछ ऐसा संरचना होता है, ये कुछ ऐसे इसको रोक लेता है। जैसे ही यहां से भोजन आया लैरिंग्स में, तो लैरिंग्स में आने के बाद क्या होता है कि ये जो है इधर ना जाकर के कहां चल जाता है, मतलब इधर ना जाकर, मतलब ई वाला में ना जाकर के यहां चलाता है। ये इसको ठीक रोक लेता है और भोजन जो है यहां से टघर करके कहां चल जाता है? ग्रास नली में, ताकि ये भोजन जो है इस साइड ना आवे। तो यानी एपिग्लोटिस का काम क्या है कि ये भोजन को जो है श्वास नली में जाने से बचाता है। श्वास नली में जाने से क्या कौन बचाता है? एपिग्लोटिस। कभी कभी इंसान क्या करता है और इसको कंट्रोल करता, जानते हैं कौन? मस्तिष्क कंट्रोल करता है इसको। कौन करता है? मस्तिष्क करता है। सॉरी, यहाँ पे मतलब गलती से कुछ हिचकिचाहट हो गया था। जैसे एपिग्लोटिस जो है वो उसको कंट्रोल कौन करता है? एपिग्लोटिस का कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है अब क्या करता है कि लड़का जो है खाना वाना खा रहा है और किसी के ख्यालों में खोया हुआ है, अब किसी को सोच रहा है कि कैसे सीढ़िया पर हमारा अचारवा लान के दिला खलू है ना, कैसे हम साइकिलिया से लेके गेला लियो करा। अब यही चक्कर में बबुआ क्या हो जाता है, उसको ध्यान तो कहीं और गेल है। अब भोजन को जो है यहाँ पे कंट्रोल ना करके, कंट्रोल जो एपिग्लोटिस है उसको मस्तिष्क कंट्रोल ना करके क्या करता है कि ज्यों के त्यों छोड़ देता है। अब वैसा ही छोड़ दिया ना बबुआ, तो भोजनमा जो है ना ग्रास नली के जगह जाके कहां चल गया? श्वास नली के। और वही कस के क्या कर देगा? छींक देगा। खाइते खानी मुंह नाक दिया क्या हो जाएगा? बलक जाएगा। और जब बलक गया अब उसका ध्यान भटके के वैसा क्या हो जाता है? सरक गया ना। तब अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको वहां जो है माइंड क्या हो गया था? कन्वर्ट हो गया था, डिवाइड हो गया था दूसरे जगह पे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसको जो है मस्तिष्क कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अब कंट्रोल नहीं कर पाया तो कहां चल जाएगा? श्वास नली वाला में। और श्वास नली में जाने की वजह से क्या कर देगा? उसको बाहर फेंक देता। हालांकि उसको छींक करके उसको क्या होता है? बाहर चल जाता है। तो लोग कहते हैं कि हमरा तो वो याद कर रही थी, या वो याद कर रहे थे, मौसी के मतलब मौसी याद करी थी, या फुआ याद करे थे। कोई नहीं याद करे होते हैं, तुमको खुद गलती होता है, तो किसी के ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो कमी के कारण से, वो पानी की कमी से होता है ऐसे। ठीक है, तो यहां के बाद अब कहां चला जाएगा? अब एपिग्लोटिस से होते हुए वो मतलब वो लैरिंग्स के बाद अब जाएगा कहां पे? भोजन ग्रास नली में। ग्रास नली एक पाइप के समान संरचना है जिसका लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ये बबुआ यहां से जो है ना, अब कोई पाइप है तो कोई पाइप से जो है कोई चीज डालेंगे तो जाएगा एक बैग? कभी नहीं जाएगा। अगर ये ऐसे खुला होता ना, यहाँ पे अगर बीच में हड्डी उड्डी होता तो ये डायरेक्ट खुला होता, तो जैसे ही यहां से भोजन आता तो डायरेक्ट घर करके कहां चलाता? यहां चलाता। लेकिन ऐसा इसमें संरचना ही नहीं है। इसमें क्या है ना कि यहाँ पे जो है पाइप जैसा है, और पाइप जैसा होने के वैसे ये होता है चिपका हुआ सा, ऐसे सटा हुआ सा। अब सटा हुआ है तो उसमें तो भोजन जाएगा नहीं। तो इसमें भोजन जाने के लिए क्या होता है ना कि एक विधि होता है जिसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन विधि। क्या बोलते हैं? कर्मानुकुंचन विधि। क्या बोलते हैं? कर्मानुकुंचन विधि। अब कर्मानुकुंचन क्या होता है? ये होता है ना कि आगे से मुंह फूलते जाता है और पीछे से मुंह क्या होता है? धंसते। यानी कि जैसे ही यहाँ पे भोजन आया आगे से, जैसे ये कोई पाइप है, ठीक है, और पाइप में क्या हुआ कि यहां से हमको भोजन ले जाना है आगे। जैसे ये भोजन के कण है, ठीक है, ये भोजन के कण है और ये तो पचका हुआ था ऐसे। लेकिन क्या होगा कि भोजन को ले जाना आगे, तो यहां से क्या होगा ना कि आगे से फूलते जाएगा और पीछे से क्या होता जाएगा? पिचकते। यहां से पिचकेगा और यहां से फूलेगा, यहां से पिचकेगा, यहां से फूलेगा। फिर ऐसे करते करते ये क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है। और वैसे करते करते ये भोजन कहां आता है? अमाशय तक। कहां आता है? अमाशय तक आता है। तो यानी कि कोई पूछेगा क्वेश्चन
कि लैरिंक्स से भोजन आमाशय तक किस विधि के द्वारा जाता है? तो कर्माणु कुंचन विधि के द्वारा। कौन सा विधि के द्वारा? कर्माणु कुंचन। और यही एक पार्ट है बबुआ जहां एक भी ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। एक भी ग्रंथि नहीं पाया जाता। कहां पे? यहां पे एक भी ग्रंथि नहीं पाया जाता, यानी ग्रास नली में एक भी ग्रंथि नहीं पाया जाता। मुंह गुआ में ग्रंथि था कौन सा था? लार ग्रंथि। लेकिन इसमें कोई ग्रंथि मिल रहा है? नहीं है, इसमें कोई ग्रंथि नहीं होता। अब यहां से आएगा भोजन बबुआ। क्या आप इतना साफ कर सकते हैं? यहां से यहां तक जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं। हालांकि 3 पार्ट आप लोग का 10th में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। 10th में मेनली 3 पार्ट पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में इसके 4 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। यहां से यहां जो ये पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। यहां से इसको देखेंगे तो फुंडिक। यहां से ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फुंडिक। फुंडिक। और यहां से यहां ये जो पटवा है, यहां से यहां ये वाला, इस साइड ये वाला पार्ट, ये मतलब यहां से यहां ये पार्ट है ना इधर, मतलब अगर देखा जाए इस साइड वाला पार्ट, इधर वाला, तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक। कौन सा पार्ट? पाइलोरिक। पाइलोरिक। और ये जो बीच वाला पार्ट बच गया ना, ये वाला, ये बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी। यानी कि सबसे पहले वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक। उसके बाद फुंडिक, उसके बाद बॉडी, और उसके बाद पाइलोरिक। यानी कि अमाशय को कितने भाग में बांटा गया? अमाशय को कितने भाग में बांटा गया? तो 4 भागों में। हाँ, 10वां में 3 को मार गया, आगे 10। अमाशय को मेनली 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो कार्डियक, उसके बाद क्या है? फुंडिक, उसके बाद क्या है? बॉडी, और उसके बाद क्या है? पाइलोरिक। क्या है? पाइलोरिक। अब भोजन यहां से यहां तो आया। अब यहां भोजन का जानते हैं, यहां मेनली भोजन के जो प्रोटीन है उसका पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। ये जो भोजन है, अच्छा, अब यहीं पे एक ग्रंथि पाया था बउआ। क्या पाया था? ग्रंथि। कोई बताएंगे कौन सा ग्रंथि पाया था यहां पे? इसके दीवारों में, इसके दीवारों में एक ग्रंथि पाया था जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। इसी से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। ये जो जठर रस है ना, इसमें मेनली 3 चीज होते हैं। एक होते हैं म्यूकस, एक होते हैं HCl, और एक होते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या होता है? पेप्सिनोजेन। 3 चीज पाया जाता है। यानी जठर रस में कौन कौन से पाया जाता है? 3 चीज। कौन कौन सा? एक होता है क्या चीज? म्यूकस, दूसरा HCl, तीसरा पेप्सिनोजेन। ये जो जठर रस की दीवारें हैं वो 3 प्रकार के कोशिकाओं से भी पाया बना है। 3 प्रकार कोशिकाओं से। एक होता है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। एक होता है जाइमोजिन, जाइमोजिन या मुख्य जाइमोजिन कोशिका, मुख्य जाइमोजिन कोशिका। और तीसरा होता है अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका, अम्लजन, या इसी को एक और नाम है जिसका इंग्लिश नाम इसका क्या चीज तो है, ध्यान में नहीं आ रहा। अम्लजन ही बाकी बोला जाता है इसको, हिंदी में अम्लजन ही बोलते हैं। अम्लजन यहां से निकलता है HCl, और यहां से निकलता है म्यूकस या श्लेष्मा, म्यूकस या श्लेष्मा, और यहां से निकलता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन क्या होता है? यहां से क्या निकलता है? म्यूकस या श्लेष्मा। यहां से क्या निकलता है? HCl, और यहां से क्या निकलता है? पेप्सिनोजेन।
जानते हैं म्यूकस का काम क्या है बबुआ? ये बात बताइए, आप मुर्गा उर्गा खा लेते हैं या कितने तो आदमियों तक के खा जाते हैं? ऐसा बात है। खुद इदी अमीन खाया है, युगांडा के राष्ट्रपति था जो खाया है। ऐसा थोड़ी है, गरीब देश के राजा भी अमीर देश के मध्यम फैमिली के बराबर होगा, है कि नहीं? तो वहां जो है वहां क्या अक्सर देश, अपना देश में भी खाया है, जैसे अपना देश में भी खाया है। एक घटना हुआ था यहाँ का, मतलब अरे कौन कोली तो हुआ था जी, अरे इसको खाया था इन लोग, अरे उस घटना का याद नहीं है, उसमें बड़ी सारा बच्चों को मारा था। हाँ क्या चीज क्या पता, खाली करेजा में खाता था सर। ना याद ना है उसके बारे में हमको। अरे ये घटना इधर का हुआ, दिल्ली के वो घटना हुआ, उसमें अति खुद आदमी को खाया है, बच्चे को। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि कोई आदमी मीट खा लेता है, समझते हैं ना, मीट खा लेता है, उसको पचा लेता है, मांस खा करके उसको पचा लेता है। अब क्या अमाशय को ही अमाशय का अम्ल नहीं पचा सकता है बाबू? अगर मान लो कोई आदमी मीट खाया तो मीट तो पच गया, तो मीट पचावे का तो काम कौन कर रहा है? HCl ही सब काम ना कर रहा है, HCl और पेप्सिनोजेन सब ना काम कर रहा है। तो क्या HCl जो है आपका मांस को नहीं पचा सकता? आपके ही मांस को भी तो पचा सकता है, लेकिन आपका मांस इसलिए नहीं पचता है क्योंकि ये जो म्यूकस जो है, म्यूकस इसके दीवारों के जो है सुरक्षा करता है, इसके दीवारों पे जो है मतलब निकलते रहता है। इस वजह से जो है HCl जो है उसका कोई खतरा नहीं पहुंचाता है। HCl भी खतरा पहुंचाता है कब? जब कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक भूखा रह जाता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक भूखा रहता है तो क्या होता है कि यहाँ पे एक घाव बनने स्टार्ट हो जाता है। उसी घाव को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। ये कैसे होता है? तो या तो आप लंबे समय तक भूखे रहेंगे तब, या तो आप जो है टाइमली भोजन नहीं करेंगे तब। कभी कभी क्या होता है कि आप हमेशा 10 बजे खाना खा लेते होंगे या 8 बजे खाना खा लेते होंगे, तो आपको आदत हो गया 8 बजे खाना खा के। तो 8 बजे खाना खाने का मतलब यह है कि उस समय जो है HCl का स्राव जो है बहुत ज्यादा मतलब तेजी से होगा, या जठर रस जो है तेजी से वहां पे स्रावन होगा। लेकिन आप उस टाइम से कई बार जो है खाना नहीं खा रहे हैं, आप जब न तक जे मन से टाइम से खा रहे हैं। हो सकता है आप आज खाएं 8 बजे तो अगला दिन खाएं 7 बजे, तो फिर उसके अगला दिन खा रहे हैं 10 बजे। तो इस तरह से आप अगर खाना खाते हैं, किसी टाइम कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो उस वजह से भी आपको पेप्टिक अल्सर होने का क्या रहेगा? खतरा रहेगा। तो पेप्टिक अल्सर कहां होता है? पेट में होता है। कहां होता है? पेट में होता है। अच्छा, अब HCl जो निकला उसका काम क्या है? HCl का काम जानते हैं क्या है? ये सूक्ष्म जीव का भक्षण कर देता है। सूक्ष्म जीव को क्या करता है? भक्षण करता है। अच्छा, एक काम और क्या है कि HCl जो है ना बबुआ, ये पेप्सिनोजेन जो है निकलता है, निष्क्रिय रूप से निकलता है। ये निष्क्रिय निकलता है। कैसा निकलता है? निष्क्रिय निकला, तो यहां से निष्क्रिय। अब निष्क्रिय निकला तो उसका कोई काम नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको सक्रिय करने का काम कौन करता है? तो HCl है, वही काम करता है। क्या चीज? इसको सक्रिय करता है। अब HCl भी हो गया सक्रिय, तब HCl सक्रिय हो गया, सॉरी पेप्सिनोजेन क्या हो गया? सक्रिय। तब पेप्सिनोजेन जो है ना, पेप्सिनोजेन ये क्या किया कि प्रोटीन से ये जो है प्रोटीन पर क्रिया करके इसको सॉरी एक चीज और यहां पे छूट गया। ये जो पेप्सिनोजेन है इसको क्या कर देता है? HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन था, उसको पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्सिन में। ये जो पेप्सिनोजेन था इसको पे HCl क्रिया किया, HCl क्रिया करके इसको क्या कर देगा? पेप्सिन में बदल देगा। और ये जो पेप्सिन है वो पेप्सिन जो है प्रोटीन से क्रिया करेगा। पेप्सिन प्रोटीन से क्रिया करके पेप्टोन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पेप्टोन में बदल गया। यानी कि पेप्सिनोजेन का स्राव हुआ, इसके ऊपर कौन क्रिया करेगा? HCl क्रिया करके उसको क्या कर दिया? पेप्सिन में बदल दिया। ये पेप्सिन क्या करेगा? किससे क्रिया करेगा? प्रोटीन से। अब प्रोटीन से क्रिया करके इसको किस में बदल देगा? पेप्टोन में बदल देगा। अब यहां तक काम क्रिया जो है क्या हो गया? खत्म। लगभग 3 से 4 घंटा तक यहां जो है भोजन रुकेगा। फिर यहां से रुकने के बाद फिर आएगा कहां पे? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में अगर देखेंगे तो आपको पता है कि छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? तो पहले क्या है?
ग्रहणी, क्या है ग्रहणी, और क्या है जेजुनम, और फिर क्या है इलियम। ग्रहणी, उसके बाद यहां से यहां पार्ट जो होता है, यहां से यहां वाला पार्ट जो होता है, लगभग यहां से यहां वाला पार्ट जो होता है वो होता है जेजुनम, और उसके बाद ठीक ये सब जो सबसे लंबा वाला पार्ट है वो होता है क्या चीज, इलियम होता है। ये ग्रहणी वाला पार्ट है ना बाबुआ, ग्रहणी कहीं पार्ट में पाया जाता है यकृत, क्या पाया जाता है यकृत, और यहीं पे पाया जाता है क्या चीज, अग्न्याशय, क्या पाया जाता है अग्न्याशय, यकृत और अग्न्याशय। यकृत में से कोई भी एंजाइम का स्राव नहीं होता है, यकृत से कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता, लेकिन यकृत से जो है एक रस निकलता है जिसको क्या बोलते हैं पीत रस, यहीं से पीत रस निकलता है और निकल कर कहां जमा हो जाता है पित्ताशय में, और पित्ताशय में ये स्टोर रहता है, और जब यहां से आता है भोजन। अच्छा एक बात और था कि यहां से जब भोजन आया था ना तो यहां से कुछ तो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा था, मतलब कुछ गाढ़ा था, और यहां से भोजन आया तो थोड़ा सा और गाढ़ा रहता है, और गाढ़ा रूप जो रहता है ना उसी को बोलते हैं, जो भोजन जब यहां से बढ़ेगा ना तो उसको काइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं काइम। यानी भोजन जब था यहां से यहां आया तो अब यहां से जैसे ही ये बढ़ गया, कहां पे भोजन बढ़ गया, छोटी आंत में बढ़ गया, जैसे ही ये छोटी आंत में बढ़ गया तो वो कौन सा पार्ट कहलाने लगा, मतलब उसको क्या कहलेंगे काइम कहलेंगे। यानी कि जो भोजन था वो अब किस में बदल गया है, काइम के रूप में। अब काइम कहां आ गया है, ग्रहणी में, कहां आ गया है ग्रहणी में। अब ग्रहणी से आया है ये, अब यहाँ पे क्या करेगा कि अच्छा बाबू तो काइम है, इसका प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि आपको पता है कि HCl का कैसा प्रकृति होता है अम्लीय होता है, तो इसलिए भोजन कैसा रहेगा अम्लीय, अम्लीय रहेगा ना, तो उस पे जो है कोई भी इसका एंजाइम, अग्न्याशय का एंजाइम जो है, सॉरी एंजाइम जो है इस पे कोई काम नहीं करेगा। यानी जो अग्न्याशय का कोई भी एंजाइम जो है वो काइम पर क्रिया नहीं करेगा, यानी जो अम्लीय पार्ट है उस पर क्रिया नहीं करेगा। तब इसलिए अम्लीय को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, क्षारीय, क्या चाहिए क्षारीय। तो अब क्या करेगा इसको कि जो यहां से जो पीत है, पीत का प्रकृति होता है क्षारीय, कैसा होता है क्षारीय। अब ये जो पीत है वो इसमें मिल जाएगा, किसमें काइम में, काइम पर मिलेगा क्या चीज पीत, और पीत मिल करके इसको कैसा कर देगा क्षारीय कर देगा, कैसा कर देगा क्षारीय कर देगा। अब यहां से जो निकला ये क्षारीय रूप में, यहीं तक रख देते हैं।